हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक का पोएम नंबर 3 अ थिंक ऑफ ब्यूटी करने जा रहे हैं, जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। जॉन कीट्स जो थे वो एक रोमांटिक पोएट थे। मीन्स वो जो है अपना प्यार हमेशा नेचर के लिए दिखाते थे। ओके, और वो एक सर्जन भी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़्यादा जो है मतलब उन्होंने ज़्यादा जो है राइटिंग की तरफ ध्यान दिया और वो लेखक ज़्यादा अच्छे बने सर्जन से भी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ये जो पोएम है द थिंक ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ पर इन्होंने नेचर की ब्यूटी के बारे में बहुत बात की और कहा है कि नेचर कैसे हमें बांध के रखता है इस धरती से, और कैसे हमें हर दिन हमारे मन के अंदर, हर दिन हमारे आत्मा के अंदर एक नई उम्मीद जगाता है कि हमें जीना ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. Its loveliness increases, it will never pass into the nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing. तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो थिंक ऑफ ब्यूटी है, यानी कि ये जो ब्यूटी है, किसकी ब्यूटी है? नेचर की ब्यूटी है। वो जॉय फॉर एवर है, यानी कि ये हमेशा रहती है, ये कभी भी इट विल नेवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी कि इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है, उसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज ही होती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, यानी कि जो ये जो नेचर की ब्यूटी है वो कभी भी नथिंगनेस में, यानी कि कभी भी ख़राब नहीं होती, वो हमेशा जो है और सुंदर होती रहती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट। अ बोअर का मतलब होता है शेडी प्लेस अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे की जो छाया होती है उसे बोअर कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर पोएट? यहाँ पर पोएट कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नेचर की ब्यूटी होती है वो एक बोअर क्वाइट की तरह होती है। ठीक है, कुछ पेड़ की छाया की तरह होती है, जो हर क्रिएचर को एक अच्छी स्लीप दे सके, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और उसका अच्छा हेल्थ हो सके, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और वहाँ पर वो सांस भी अच्छी ले सके। तो यानी आपने भी कभी देखा होगा कि पेड़ के नीचे जब बैठो तो कितनी ठंडी हवा चलती है और कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पोएट जो है कंपेयर कर रहे हैं ब्यूटी को, किसकी ब्यूटी को? नेचर की ब्यूटी को, ये सारी चीज़ों से, एक बोअर से जो है वहाँ पर पोएट इसे कंपेयर कर रहे हैं। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dread, of noble creature of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened way, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty move away द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मोरो का मतलब होता है फॉलोइंग डे, या फिर आने वाला दिन, कल का दिन। ठीक है, और रेथिंग का मतलब होता है इनसर्कल कर लेना, सराउंड कर लेना। ठीक है, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है डिप्रेस होना, एंड ग्लूमी का मतलब होता है सैड, और पाल का मतलब होता है यहाँ पर कि वो दुख के बादल। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ऑन एवरी मॉरो, यानी कि हर आने वाले दिन में, ठीक है, ये जो हर आने वाले दिन में जो है, ये हमें जो नेचर की ब्यूटी है वो खुद हमें नेचर से बांध के रख रही है। एक फ्लावरी बैंड है, ऐसा पोएट कंपेयर करेगी, फ्लावरी बैंड है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रख रहा है और हमें हमेशा हर दिन हमारे अंदर एक जीने की नई इच्छा जगा रहा है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि इतने सारे दुख है, इतने सारे डिप्रेशन है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की आत्मा के अंदर, लेकिन इतने सारे ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब इतने सारे सैड डेज है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ों जो हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों के वजह से कितना दुख हो जाता है, लेकिन ये जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी, ये जो है हमारे स्पिरिट से, हमारे मन से, हमारे सोल से, ये जो है क्या रिमूव करती है? ये दुख के बादल जो है वो हटाती है अपने फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट। तो यहाँ पर पोएट ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारे ये जो अर्थ है वहाँ पर इतने सारे दुख है, अगर अपनी सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, वो क्या है? नेचर की ब्यूटी अच्छी है। अगर नेचर की ब्यूटी ना हो तो हमारे आसपास हमेशा बुरे लोग ही रहेंगे, हम हमेशा डिप्रेस ही रहेंगे, हमारे दिन जो है वो ख़राब ही जाने वाले हैं, हमेशा दुख वाले दिन ही रहेंगे। तो यहाँ पर पोएट ऐसा कहना चाहते हैं, सच एज द सन, द मून, ट्री ओल्ड्स एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon from simple sheep such as daffodil, with a great world they live in, and clear reels that for themselves a cooling covert make,
गेन्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब यहाँ पर पोएट जो है क्या क्या चीज़ें नेचर के अंदर सुंदर है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, उसके बाद डैफोडिल्स के फ्लावर हो गए। डैफोडिल एक फ्लावर होता है जिसका बहुत अच्छा फ्रेगनेंस होता है, ठीक है, ये सारे हो गए। रिल्स हो गई, रिल्स मतलब स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, नदी छोटी छोटी, वो हो गई। तो पोएट कह रहे इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे नेचर के अंदर जो हमें हर दिन हमें इतना अच्छा फील करवाती है। और वो कह रहे हैं, फिर वो बता भी रहे हैं कि जैसे कि जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एक ठंडी छाया देते हैं, ठीक है, और डैफोडिल के जो फ्लावर है वो हमें अच्छी फ्रेगनेंस देते हैं। और ये जो रिल होती हैं वो क्या करती है, कूलनेस देती है इन द हॉट डेज, ठीक है, यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इनकी जो ये जो है थोड़ी ठंडक देते हैं, ठीक है। तो पोएट ऐसा कह रहे हैं। Rich with the sprinkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of the doom we have imagined for the mighty dead, all lovely tale that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven brink। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर पोएट और बता रहे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें जो है वो सुंदर है हमारी नेचर के अंदर। तो वो कह रहे कि यहाँ पर एक मस्क रोज़ होता है वो ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, और जितने भी हमारे वेरियर की हम कहानी सुनते हैं, ठीक है, जो लड़े हैं अपने नेशन के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी मतलब इनकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और ये हमेशा ये इमोर्टल है, यानी कि ये अमर है, ये कभी मर नहीं सकती, ठीक है। और पोएट कह रहे कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है, ठीक है, गॉड ने हमें नेक्टर की तरह ये दिया है, गॉड ने हमें ये गिफ्ट दिया है, ये सारी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें। और ये सारी सुंदर सुंदर चीज़ों के वजह से हर दिन इंसान जो है वो एक नई इच्छा के साथ जीना चालू करता है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है, इमोर्टल का मतलब अमर होता है। और यहाँ पर यही हमारे पोएट ने कहा है कि बस ये सारी जो लवली लवली टेल है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी वेरियर्स की कहानी है, ये सारी अमर है और ये हमें कितना सुख देती है, बहुत सुख देती हैं, जिससे हर दिन इंसान के अंदर एक जीने की इच्छा बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हमें इस पोएम में बोला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।